अबाउट अ लॉट ऑफ काफ़ी सारे महिलाओं को यूसीसी मुस्लिम महिलाएं कह रही है कि सही है और काफ़ी सारे सेक्शन जैसे प्रॉपर्टी बोले भी होते हैं हेडलाइन मोबाइल सर छात्रों का सर मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो क्या ये अच्छा हो कि हम इब्तिदा करें उससे to serve the aesthetic taste buds of all of us here with Isban, with the fragrance of Isban. For that, I would like to call the girls here who would. Please enrich your senses with the fragrance of Isban to make a glorious start to this event. ये शुभांगी का मौका है. Thank you very much, sir. Of this event because culture is our representation. जो हमारी नुमाइंदगी है वो हमारी तहजीब है और हर इलाके की जो तहजीब है संस्कृति है वो पावन है समृद्ध है और यहाँ पर जो तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए जाते हैं उनमें भी झलक होती है रिफ्लेक्शन होती है यहाँ के ज़रख़ेज़ तहजीब व तमद्दुन की. तो यहाँ पर मैं दावत देना चाहूँगा यम्बर्ज़ल ग्रुप को इब्तिदा में कि वो एक तमद्दुनी प्रोग्राम पेश करें आपकी तालियों के बीच. Yembuzal and called Narcissus. That Narcissus will fill the atmosphere with more fragrance. And my dear colleagues, a very good afternoon to all of you. Today, I am here to present a topic on Poshan Abhiyan, which simply indicates National Nutrition Mission. It is the India's flagship scheme to improve the nutritional outcomes of adolescent girls, children, pregnant and lactating women, and aims to reduce the stunting, anemia and low birth weight in 0 to 6 year child, pregnant, which are the beneficiaries at Anganwadi centers. As we all know that the malnutrition is mostly caused due to poverty and is found in poor sections of the society, and undoubtedly ICDS has played. ICDS और आशा वर्कर्स की हमारी बहनें, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बाद साहब को और उनके सारे साथियों को मुबारकबाद कहना है इस खूबसूरत प्रोग्राम को मुनक्कद करने के लिए।
और मुझे लगता है कि कई वर्षों के बाद वादी कश्मीर में इस तरह का पहला प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है। अब्बास साहब जब अपनी तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने तकरीर का इब्तिदा माफ़ी मांग करके किया, और माफ़ी इसलिए मांगी कि मौसम नासाज होने की वजह से जो उनका नुमाइश यहाँ पर एक लगाने का मंसूबा था उसमें थोड़ा सा खलल पड़ गया। लेकिन यह मुझे ख्याल आया कि खुदा परवर ने वादी कश्मीर को इतनी कुदरती खूबसूरती और शबाब के साथ नवाजा है कि इसको नुमाइश की कोई ज़रूरत ही नहीं। इस मंजर में बैठे हुए इस तरह का कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम मुनक्कद होता है तो उसके ऊपर खुदा की और कुदरत की मेहर है, उसे किसी नुमाइश की ज़रूरत नहीं। दूसरा, अब्बास साहब ने अपनी सादगी जाहिर करते हुए ये भी कहा कि एक कोशिश हमने की है, हालांकि मैं तो कहूँगा कि बड़ी कामयाब कोशिश है। और उन्होंने इसको शायराना अंदाज में इस तरह से बयान किया कि कोशिश कामयाब हो के ना हो कि कोशिश कर तो सकते हैं। अब मेरे अंदर भी शायरी का तार छिड़ गया, ये वो मर्ज पुराना है, तो मुझे गुलबर्ग में जो लेवेंडर का काम शुरू हुआ, यहाँ पे भी कुछ खेल शुरू हो गए। लगभग 3000 नौजवान उससे जुड़ गए हैं। रोमा मिशन हिंदुस्तान ने शुरू किया, लाखों में वो खेल रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे बाहर धरना बैठे हुए हैं 3000 की आरजी नौकरी, क्योंकि हम उन्हें समझा नहीं पाए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आइंदा जब भी इस प्रकार के प्रोग्राम हो तो बच्चों के साथ साथ वालिदैन को भी मदद किया जाए, उनको भी समझाया जाए। उस दिन मैं बड़गाम में बैठा था डीसी साहब के दफ्तर में, तो बाहर से कोई नारेबाजी शुरू हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा डीसी साहब इनको समझाते क्यों नहीं, पिछले साल की बात है कि इतने स्टार्टअप की और इतनी सहूलत सरकार दे रही है, इतनी स्कीमें। अभी जिक्र करेंगे अब्बास साहब आने वाले दिनों में एक मुद्रा who is the MOS PMO, he is there to speak about a lot of things. Sir, नेटवर्क 18 ने आज सर्वे किया जिसमें काफ़ी सारे महिलाओं को UCC मुस्लिम महिलाएं कह रही है कि सही है, और काफ़ी सारे सेक्शन जैसे प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस हो उसको लेकर भी काफ़ी सारा पॉजिटिव साइन आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, मुझे लगता है कि पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने जितनी भी लोकहित की योजनाएं रही हैं वो प्राथमिकता से महिला केंद्रित रही हैं और युवा केंद्रित, चाहे वो उज्ज्वला है, चाहे वो शौचालय बनाने की योजना थी, युवाओं को लेकर के मुद्रा योजना, और सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टअप योजना। मोदी जी ने ना सिर्फ इस मुल्क में एक नई तरह के आयाम लाने का काम किया, बल्कि एक नई तहजीब को भी जन्म देने का काम किया। और हमें ये समझाया और हमें ये पहली बार समझाने की कोशिश हुई है कि रोज़गार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। रोज़गार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। आप ज़रा अंदाज़ लगाइए कि सन 2014 से पहले इस मुल्क में स्टार्टअप की तादाद महज 350-400 थी, आज बढ़कर के 1 लाख से ऊपर हो गई। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर काबिलियत भी थी, जहनियत भी थी, पोटेंशियल भी था, प्रतिभा थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में सितारे भी थे, अरमान भी थे, ख्वाब भी थे, लेकिन उस तरह का माहौल नहीं था जो अनेबलिंग वैल्यू मोदी जी ने दिया है। आज आप स्पेस की बात कर लीजिए, अंतरिक्ष की बात कर लीजिए। आज से 4 दिन के बाद हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सरजमीन पर उतरेगा, और हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बहुत बाद में शुरू हुई थी, लेकिन मोदी जी ने इसको किस तरह से बढ़ावा दिया कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया। पिछले 3-4 सालों में वहाँ पर भी 150 से ज़्यादा स्टार्टअप हुए। वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर का नौजवान हमेशा बहुत ज़हीन माना गया, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह हुआ है हमसे जाने अनजाने में। जो हमने इतने मौके हिंदुस्तान में, दुनिया में मौजूद थे, मैसर थे, उपलब्ध थे, हमने अपने नौजवान को उससे महरूम रखा। आज देखिए, जब फ़िज़ा खुली है तो यहाँ का नौजवान हर जगह अगवाई कर रहा है, चाहे वो सिविल सर्विसेज, IAS है, IPS है, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो एग्री स्टार्टअप है,
ये वही सरजमी है जहाँ से अरोमा मिशन ने जन्म लिया। जम्मू कश्मीर से अरोमा मिशन निकल करके आज हिंदुस्तान में उसका बोलबाला है पर्पल रेवोल्यूशन। 3000 से ज़्यादा खेती के साथ, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। यानी ये हमारे रिसोर्सेज जो अछूते रह गए थे और पिछले 20-25 वर्ष में ना जाने क्या नज़र लग गई कि दहशत और आतंक के साए में सारा कामकाज भी रुक गया। उस वजह से ये सरमाए पूरी तरह से ना खोजे गए ना इस्तेमाल में लाए गए। और मुझे यकीन है कि जो अमृतकाल आने वाले 25 वर्ष हैं, हिंदुस्तान के आने वाले वक्त में इकॉनमी में बहुत अहम रोल जम्मू कश्मीर का होने वाला है। ये सारे हिमालय, ये सारे पर्वत, ये सारा पीर बज्जाल और इसके रिसोर्सेज जो आज तक अनएक्सप्लोर्ड थे, वो एक अहम रोल अदा करने वाले हैं। यूसीसी क्या लगता है आपको जो यूनिफॉर्म support सिविल हो कोड रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी लीडर के ऊपर तबसरा करने की कभी मेरी आदत नहीं रही, लेकिन एक आम शहरी होने के नाते पाँव ज़मीन पर जुड़े हुए मैं ये कह सकता हूँ पूरे हौसले के साथ कि श्रीनगर का आम शहरी, श्रीनगर की कूचों गलियों में चलने वाला आम शहरी, वो मोदी जी के इस सफ़र का हिस्सा बन करके आगे बढ़ना चाहता है। और हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ, हम जो भी हैं दल का लोग, हमने उसको मरहूम रखा इन तमाम मौक़ों से। एक खौफ का पर्दा उसे रोके हुए था शायद, अब वो भी जाता रहा। और आने वाले वक्त में देखिए कि हिंदुस्तान की आगे की जो तरक्की की यात्रा होगी, उसमें यहाँ के नौजवान, यहाँ के शहरी एक अहम रोल अदा करने वाले हैं। द यूथ ऑफ कश्मीर वांट्स टू मूव ऑन, और उसमें उसकी सलाहियत भी है, उसकी काबिलियत भी है, काम करने का उसमें हौसला भी है, और उसके अरमानों में वो ख्वाब भी हैं। सर, यूसीसी के काफी डिबेट हो रहा है, पॉलिटिकल रैलीज में मोदी जी मेंशन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या हो सकता है? आने वाले वक्त में वही होगा जो सबके लिए ठीक होगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि हियरिंग के पीछे मुद्दा क्या है। जिन लोगों ने 370 लाया था, आइन में लाने के लिए जो सबसे बड़े इसके पैरोकार थे और सबसे बड़े जो इसकी पैरवी कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोग, उन्होंने खुद ये कबूला कि यह आर्जी है। आइन में ब्रैकेट में लिखा टेम्पररी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बहस के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे नेहरू जी, उनसे ये कहा कि आप क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पर एक बार फिर से गौर किया जाए? तो पंडित जी के जानते हैं क्या जवाब था? उनके ये अल्फाज थे कि ये दफ़ा घिसते घिसते घिस जाएगी, लेकिन वो नहीं घिसा सके, वो घिसा नहीं सके। और उसको घिसाने का काम अगर मोदी जी ने किया है, तो इन मुखालिफ पार्टियों को तो मोदी